ध्यान में किसी साधक को ऑटोमेटिक कुंडलिनी क्रियाएं होने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधक की कुंडलिनी हमेशा के लिए जागृत हो चुकी है। ये तो बस एक शुरुआत है। साधक के लिए शुभ संकेत है कि उसकी कुंडलिनी स्थायी रूप से हमेशा के लिए जागृत हो सकती है। साधक को ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, उसे समर्पण पूर्वक प्रतिदिन ध्यान साधना करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्थायी कुंडलिनी जागरण क्या है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, नहीं तो आप कुंडलिनी के गूढ़ रहस्यों से चूक जाएंगे। शुरुआत में जब साधक को ये कुंडलिनी क्रियाएं होनी शुरू होती हैं तो बहुत ही अजीब तरीके से कई प्रकार की शरीर में क्रियाएं होने लगती है। जैसे साधक का सिर गोल गोल बहुत बेतरतीब तरीके से घूमने लगता है, उसके दोनों हाथ बिल्कुल ओझा तांत्रिक गुणी के समान वो हिलने लगते हैं, कभी कभी उसका पैर भी हिलने लगता है, उसकी गर्दन कभी बाएं तो कभी दाएं जाने लगती है। कुंडलिनी इन सभी क्रियाओं को रीढ़ के हड्डी के समानांतर सेट करती है। ये सभी क्रियाएं जो रीढ़ के हड्डी के अगल बगल होते हैं, कुंडलिनी इन सभी क्रियाओं को रीढ़ के हड्डी के समानांतर सेट करती है, क्योंकि कुंडलिनी के सभी महत्वपूर्ण चक्र रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। और उसके बाद ये कुंडलिनी क्रियाएं अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और रीढ़ के हड्डी के समानांतर जो कुंडलिनी क्रियाएं हैं, जैसे शांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद और पेट में कपाल भाती जैसी क्रियाएं, ये रीढ़ के हड्डी के समानांतर अपने आप ही होने लगते हैं और कुंडलिनी इन क्रियाओं को सेट करती है। और ध्यान में साधक को जो ऑटोमेटिक ओम महामंत्र का उच्चारण होने लगता है, शुरुआत में ये ओम महामंत्र बहुत ही जोर जोर से मुंह से निकलता है। बाहर सुनने वालों को भी ऐसा लगता है कि जैसे ध्यान में कोई साधक बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। बहुत ही भद्दे तरीके से ये सुनाई पड़ता है। उसके बाद ध्यान में कुंडलिनी ओम महामंत्र को धीरे धीरे बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी पर सेट करने लगती है। जब कुंडलिनी ओम महामंत्र के इस उच्चारण को सेट करती है तो ध्यान में अब साधक का मुंह थोड़ा सा खुलता है, केवल अ का उच्चारण होता है और उसके बाद उ और म का उच्चारण मुंह बंद हुए ही होने लगता है और ये म का उच्चारण पूरे ओम का वाइब्रेशन ब्रेन, गले में और नाभि में अपने आप ही गूंजने लगता है और इसके गूंज से साधक की कुंडलिनी बहुत तेजी से जागृत होने लगती है। ध्यान में जैसे साधक शुरुआत में बहुत जोर से ओम ऐसे आवाज निकलती है, लेकिन जब साधक की कुंडलिनी जागृत होने लगती है स्थायी रूप से, तब ये आवाज एक गूंज में बदल जाती है। और कभी कभी तो ये गूंज इस प्रकार सुनाई पड़ती है कि समझ में ही नहीं आता कि ये साधक स्वयं कर रहा है। ये ऑटोमेटिक अपने आप केवल गूंज के रूप में एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर सुनाई पड़ता है। ध्यान में अचानक शरीर में तेज झटके लगना और आज्ञा चक्र पर तेज प्रकाश फैल जाना, कुंडलिनी अचानक शरीर में होने वाली इन क्रियाओं को, पूरे शरीर को अस्थिर करने वाली क्रियाओं को धीरे धीरे स्थिर कर देती है। कुंडलिनी अब सांसों के साथ लयबद्ध तरीके से चलने वाली कुंडलिनी क्रियाओं को ही कराती है, क्योंकि सांसों के लयबद्धता में जो कुछ भी चलता है उसका संबंध ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से होता है। तो कुंडलिनी
अस्थिर करने वाली सभी क्रियाओं को धीरे धीरे स्थिर करके उसका संबंध कुंडलिनी के चक्रों से जोड़ देती है और सब कुछ रीढ़ के हड्डी के समानांतर ही घटित होने लगता है। अब कुंडलिनी ध्यान में साधक के शरीर में केवल वैसी ही क्रियाएं कराती हैं जिनसे सेंसेशन उत्पन्न होता है और साधक उसी सेंसेशन की अनुभूति करते हुए ध्यान में प्रवेश कर जाता है, वह शून्यता में प्रवेश कर जाता है और मस्तिष्क से परे, मस्तिष्क की धारण क्षमता से परे वह माया की दुनिया से होते हुए वास्तविकता में प्रवेश कर जाता है। उसे इंद्रियातीत अनुभव होने लगते हैं और कुंडलिनी बहुत तेजी से उसके शरीर में अपना काम करना शुरू करती है और उसके हर मसल मेमोरी में कुंडलिनी का सेंसेशन व्याप्त होने लगता है। जब कुंडलिनी ठीक से जाग उठती है वह चेतना में परिवर्तन करती है और हम चेतना के माध्यम से ही परमात्मा को जान पाते हैं। वह जो परमात्मा है, जो निर्माता है, जिसने हमको बनाया है, वह यही चाहता है कि हमारी चेतना कुंडलिनी जागरण के माध्यम से बने। कुंडलिनी जब ध्यान में साधक के चेतना में लगातार परिवर्तन करती जाती है तो उसके प्रत्येक चक्र पर एक नई चेतना का उदय होता है और वह नीचे से ऊपर लगातार नई नई बढ़ती हुई चेतना में प्रवेश करता चला जाता है और अंत में उसकी चेतना सहस्त्रार चक्र में आकर टिक जाती है और यह वही दिव्य चेतना है जिसके माध्यम से हम परमात्मा को महसूस करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, परमात्मा को जान पाते हैं और परमात्मा को हम देख सकते हैं। तो कुंडलिनी जब उच्चतम चेतना में, परम चेतना में, सहस्त्रार में पहुंचती है तब साधक की कुंडलिनी स्थायी रूप से जागृत होने लगती है और हमेशा के लिए कुंडलिनी साधक के सहस्त्रार चक्र में अपना निवास स्थान बनाती है और साधक हमेशा परम आनंद और परम चेतना में जीने लगता है। कुंडलिनी जब स्थायी रूप से जागृत होती है तो वह साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और परम चेतना की ओर ले जाती है। वह साधक को आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। साधक हमेशा परमात्मा का गुणगान करता है और उसके अंदर से सभी प्रकार के वांछित अवांछित घमंड के भाव अपने आप ही दूर होने लगते हैं और वह प्रकृति के नजदीक आने लगता है। उसके अंदर एक समर्पण भाव पैदा हो जाता है और जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं होता, समर्पण का भाव नहीं होता, यदि वह कहता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत है तो वह झूठ बोलता है। कुंडलिनी विश्व कल्याण के लिए जागृत होती है। सभी प्राणियों, जीव जंतुओं सबसे वह प्रेम करना सिखाती है। कुंडलिनी एक एकांत मार्ग है। वह साधक जिसकी कुंडलिनी जागृत है वह जब भी एकांत में अकेला बैठेगा उसके आज्ञा चक्र पर सेंसेशन शुरू हो जाएगा, गुदगुदी शुरू हो जाएगी और यह सेंसेशन उसके सहस्त्रार चक्र में अपने आप ही पहुंच जाएगा और वह जब भी अपने घर की खिड़की से ध्यान पूर्वक कहीं देखेगा तब भी उसकी चेतना का स्तर बदल जाएगा। कुंडलिनी चेतना को बदलती है, चेतना में परिवर्तन करती है और जिस साधक की कुंडलिनी स्थायी रूप से जागृत होती है उसकी चेतना कभी भी जागृत हो सकती है, नए चेतना में बदल सकती है। कुंडलिनी शक्ति उस विद्युत धारा प्रवाह की तरह है जो हमेशा लगातार चलता है। प्लस और माइनस चार्ज के कारण वो हमेशा लगातार उसका फ्लो बना रहता है। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी भी जब स्थायी रूप से जागृत हो जाती है वह हमेशा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से दौड़ती रहती है और सुषुम्ना से होकर सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। साधक जब ध्यान करना छोड़ देता है तो धीरे धीरे साधक की कुंडलिनी चेतना
का स्तर नीचे आने लगता है। बिना ध्यान के कुंडलिनी चेतना का परिवर्तन नहीं कर सकती। जब वोल्टेज बहुत कम होता है तो हम जो अपने घरों में समरसेबल इस्तेमाल करते हैं, वो समरसेबल कम वोल्टेज के कारण पानी को खींच नहीं पाता, वो काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जब साधक ध्यान साधना छोड़ देता है, उसकी चेतना का स्तर कम होने लगता है और कुंडलिनी उस चेतना से नई चेतना का निर्माण नहीं कर पाती। तो स्थायी कुंडलिनी जागरण के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रतिदिन नियम पूर्वक, बिल्कुल समर्पण पूर्वक आप ध्यान साधना करते रहें। आपकी कुंडलिनी स्थायी रूप से जागृत हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी हमेशा के लिए जागृत हो जाएगी।